हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम राइटिंग पोर्शन का एक टॉपिक लेंगे, पैराग्राफ राइटिंग, और उस पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम पैराग्राफ बहुत आसानी से और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पैराग्राफ है क्या। व्हाट इज अ paragraph? A paragraph is a series of short sentences that are easy to understand and are written in an organized way related to a single topic. Paragraph जो है वो छोटे छोटे वाक्यों का एक समूह है जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कड़ी दर कड़ी लिखते हैं और वो एक सिंगल टॉपिक पर होता है। अ पैराग्राफ कैन बी रिटन बिटवीन 5 to 10 sentences। क्योंकि ये शुरुआत है जिसमें हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, तो पैराग्राफ जो है छोटा, कम से कम 5 से 10 वाक्यों के बीच में हम पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। अ गुड पैराग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस। एक अच्छा पैराग्राफ जो है उसमें क्या क्या होता है? एक तो टॉपिक सेंटेंस होता है, सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द टॉपिक एडिंग डिटेल्स टू इट। फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे वाक्य जो हैं जो टॉपिक से संबंधित होता है, एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस विच इज मोस्टली फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। और फिर आखिर का एक कंक्लूडिंग, एक निष्कर्ष वाला वाक्य रहता है जिसमें पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो उसका होता है। अ पैराग्राफ इज मोस्टली रिटन इन 50 to 100 वर्ड्स। पैराग्राफ को हम 50 या 100 शब्दों के बीच, मैक्सिमम 100 या 80 शब्दों के बीच हम लिखते हैं। तो पैराग्राफ लिखना शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं को पहले जान लें कि पैराग्राफ लिखते समय किन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। पहला पॉइंट है टॉपिक। सबसे पहले तो हम पैराग्राफ लिखने से पहले हमको एक टॉपिक लेना है, या हमको कोई दिया गया अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। जब भी हम पैराग्राफ लिखेंगे तो जो हमारा पहला वाक्य होगा पैराग्राफ का, वो पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करता हुआ होना चाहिए। मतलब पहला वाक्य को पढ़ करके हमको समझ में आ जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस टॉपिक पर लिखा जाना है। फिर सेकंड पॉइंट जो है एडिशन ऑफ डिटेल्स। जब हमारा पहला सेंटेंस हो गया, हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद फिर हमको आगे के जो वाक्य हैं वो हमारा उस टॉपिक का, उस पर टॉपिक पर बेस्ड जो डिटेल्स है उसको लेना है, या फिर अ फ्यू आइडियाज सपोर्टिंग द टॉपिक इज ऑल्सो एडेड। कुछ हमारे भी आइडियाज हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उन आइडियाज को भी हम उस पैराग्राफ में समाहित कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो कंक्लूजन। तो पैराग्राफ का जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, जो निष्कर्ष वाला जो वाक्य है, वो या तो इंस्पिरेशनल होना चाहिए, यानी एक सीख देता हुआ या प्रेरित करता हुआ एक प्रेरणादायक वाक्य होना चाहिए, या फिर मॉरल बेस्ड, उससे हमको कुछ सीख मिले ऐसा। तो ये तीन जो बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को हम ध्यान में अगर रखेंगे तो हम कोई भी टॉपिक पर अच्छे से 5 या 10 वाक्य का सरल वाक्यों का पैराग्राफ बना सकते हैं। अब लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। अब हम सीखें कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक टॉपिक ले लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी पौधा रोपण करने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। अगर हमको ये टॉपिक दिया गया है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन टॉपिक है, तो हमारा पहला वाक्य जो है इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे प्रश्न है जो हमें अपने दिमाग में सोचना है कि हमको अगर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन में एक पैराग्राफ लिखना है 5 या 10 वाक्यों का, तो हम
कैसे शुरू करेंगे, हमारा पहला वाक्य क्या होगा, हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा, और हम बीच में उसमें क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या आइडियाज डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीजों को, इन पॉइंट्स के बारे में पहले सोचेंगे, और सोचने के लिए हमको स्वयं से कुछ प्रश्न करना है। जैसे, आर ट्रीज इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्या पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर है तो वाई, क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? अगर है तो क्यों? फिर दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज? ठीक है, अब हमको पेड़ का महत्व, हम अगर ये सोचते हैं कि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरा चीज हम देखेंगे कि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हमको पेड़ों से क्या क्या मिलता है, या पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। फिर रोल ऑफ ट्रीज इन डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि हमारे मतलब इस पृथ्वी पर बहुत सारे सीजन्स आते हैं, मौसम आते हैं, बदलते हैं, तो हर मौसम में पेड़ का अपना अलग एक रोल होता है, एक भूमिका होती है। तो वो अलग अलग रोल्स क्या क्या हो सकता है। फिर हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या आर वी डिस्ट्रॉइंग ट्रीज? क्या हम पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं? और अगर नष्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? पेड़ नष्ट करने का परिणाम क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। या शुड ईच वन ऑफ अस प्लांट एटलीस्ट वन ट्री? जब हम देख रहे हैं कि सब तरफ पेड़ अगर नष्ट हो रहे हैं, वाकई में मानव अगर पेड़ को नष्ट कर रहा है, तो क्या हम सभी मिलकर के कम से कम हर व्यक्ति एक पेड़ अपने जीवन में लगाए? तो इस प्रकार का प्रश्न से हम एक कड़ी दर कड़ी वाक्य बना करके एक सुंदर सा छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर हम कैसे एक पैराग्राफ बनाते हैं। सो लेट अस नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस एंड मेक द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। अब पहला है, तो हम पहले लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा था कि क्या पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम उसी का उत्तर लिखेंगे, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ट्रीज गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पेड़ हमको बहुत सारे ऐसे यूजफुल चीजें हमको देता है। दे गिव अस फूड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फाइबर, वुड, कॉटन, रबर, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो वो पेड़ हमको क्या क्या प्रदान करते हैं? हमको भोजन प्रदान करते हैं, फल है, फूल है, फाइबर है, वुड है, कॉटन है, रबर है, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमको पेड़ से प्राप्त होती है, इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और एक महत्वपूर्ण चीज जो हमको पेड़ से प्राप्त होता है वो क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ट्री गिव्स अस इन द लाइफ इज द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। अब जो पेड़ से हमको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिलती है, प्राप्त होती है, वो है जीवन प्रदान करने वाला ऑक्सीजन। ड्यूरिंग समर द ट्रीज गिव अस कूल शेड। अब पेड़ हमको बहुत सारी चीजें देती है, उसके अलावा अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसम में पेड़ों का भी अलग अलग महत्व होता है। जैसे गर्मी के समय में पेड़ हमको, छायादार पेड़ जो है, हमको एक शीतल छाया प्रदान करती है। उसी प्रकार से बारिश के मौसम में द ट्रीज ब्रिंग रेन क्लाउड्स एज वेल स्टॉप सॉइल इरोशन। पेड़ जहां पर घने हैं, जहां घने जंगल है, वहां पर रेन क्लाउड्स यानी बारिश वाले बादल एकत्र होते हैं, और साथ साथ जब बहुत बारिश होती है तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बहने से रोक लेता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। तो पेड़ जो है, उसकी जड़ें जो है वो सॉइल इरोशन को भी रोक लेती है। फिर ट्रीज आर होम्स फॉर मेनी क्रीचर्स एंड बर्ड्स। तो जो पेड़ है वो बहुत सारे ऐसे पक्षी है या बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु है, उनके लिए घर का काम भी करता है, उनको शेल्टर, आश्रय प्रदान करने वाला चीज है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज। अगर पेड़ ना हो तो जीवन असंभव है, इसलिए लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज। वी शुड प्लांट एटलीस्ट वन ट्री इन आवर लाइफ एंड टेक केयर ऑफ इट। तो इसलिए हम सभी को कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो देखो, शुरुआत का जो वाक्य है वो हमारा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद फिर वो इंट्रोडक्शन से हम आगे पेड़ के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स की, हमको उससे क्या मिलता है, पेड़ का
क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है और पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, इन सब चीज को हम डिटेल्स में ऐड कर दिए। और लास्ट में हमने एक अपना आइडिया, टॉपिक पे अपना आइडिया डाला कि कम से कम हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ लगा करके उसकी देख रेख करनी चाहिए। और हम अपने पैराग्राफ को अगर हो सके तो, अगर आपको कोई ऐसा स्लोगन याद है, कोई ऐसा कोटेशन याद है, तो हम उस कोटेशन से अपना पैराग्राफ को खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्लांट अ ट्री एंड गेट एयर फ्री, एक पेड़ लगाओ और एयर फ्री में पाओ। तो इस प्रकार से देखो, हमने कुछ प्रश्नों को अपने मन में सोचा, उसकी कड़ी बनाई और हमने एक सुंदर सा छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया। तो ऐसा हम कोई भी टॉपिक को लेकर लिख सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण आपके सामने लाते हैं और वो है, टॉपिक है जैसा अ सीन एट एन इलेक्शन बूथ। कोई भी पोलिंग बूथ है जहां पर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव जहां हो रहा है वहां इलेक्शन बूथ जो है उसका सीन, उसका दृश्य कैसा है। अब देखो ये एकदम उससे अलग है। वहां पर क्या था, पेड़ लगाने का या ट्री प्लांटेशन का महत्व। यहाँ पर क्या है, हमको एक दृश्य के बारे में वर्णन करना है। तो दृश्य के बारे में जब हमको वर्णन करना है तो हम क्या सोचेंगे, किन बिंदुओं को सोचेंगे अपने मस्तिष्क में कि वहां का दृश्य कैसा था, वहां कौन लोग थे, क्या क्या वस्तुएं थी, वहां का माहौल कैसा था। इन सब से रिलेटेड, इन सब से संबंधित प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए। जैसा कि हम कुछ पॉइंट्स हमने इस टॉपिक के लिए, इस पैराग्राफ के लिए लिया है, और वो पॉइंट्स है अ पोलिंग बूथ, यानी पोलिंग बूथ, और वहां पर क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती है, जैसा ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कई जगह जहां पर बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स का उपयोग होता है, जो गांव स्तर पर, जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव होते हैं वहां पर बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स हमको देखने को मिलते हैं। और हर चुनाव बूथ में हमको इंडेलिबल इंक, जो अमिट स्याही जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। फिर पोलिंग बूथ में हमको एजेंट्स ऑफ पोलिंग पार्टी, अलग अलग जो पोलिंग पार्टी होती है उसके हमको अलग अलग एजेंट्स दिखाई देते हैं। फिर वहां पर ऑन ड्यूटी पुलिस एंड गार्ड, उस बूथ की सुरक्षा के लिए हमको पुलिस और गार्ड दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, वहां जो वोट देने के लिए जो वोटर्स आए हुए होते हैं उनकी एक लंबी सी कतार हमको देखने को मिलती है। और ये सारा जो चीज है हमको कब तक देखने को मिलता है, दृश्य कब तक रहता है, पोलिंग टाइम, जो चुनाव के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय के अंदर तक के हमको ये सारी चीज एक पोलिंग बूथ में दिखाई देती है। तो इन सब चीजों को लेकर के, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को लेकर हम कैसे एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। अ सीन एट एन इलेक्शन बूथ, इलेक्शन बूथ का दृश्य टॉपिक पर हम कैसे एक पैराग्राफ स्वयं से बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, पहला वाक्य हमारा क्या होना चाहिए, जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करता हुआ वाक्य। तो पहला वाक्य हमारा होगा, इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र में जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो प्रजातंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। Any citizen after the completion of 18 years can cast his or her vote in an election. अब हमको ये भी जानना है कि इलेक्शन में कौन वोटर भाग ले सकता है। तो जो भी सिटीजन हो, उस देश का नागरिक हो और उसने 18 साल का उम्र पार कर चुका है, तो ऐसे सिटीजन्स, नागरिक जो है, अपना वोट दे सकते हैं। An election day is an important day for a voter as well as for the candidate who represents a political party. तो इलेक्शन का दिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, किसके लिए, वोटर के लिए भी, जो वोट देते हैं, क्योंकि वोट दे करके वो अपना प्रतिनिधि चुनने वाले होते हैं। और उस कैंडिडेट के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। On the day of an election, the polling booth seems to be a place of human gathering. तो जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन पोलिंग बूथ जो है उसका दृश्य कैसा होता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वहां
मानव जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा गैदरिंग है, लोगों का समूह वहां पर एकत्र है, क्योंकि हमको अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। जो वोट करवाने आए रहते हैं वो लोग दिखते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दिखते हैं, पुलिस गार्ड, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो पुरुष हैं, जो वोट देने के लिए आए होते हैं, वो सभी लोग हमको अलग अलग प्रकार के सभी लोग एक जगह एकत्र पोलिंग बूथ में दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये इट इज अ प्लेस ऑफ ह्यूमन गैदरिंग। वी कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और द बैलेट बॉक्सेस। अब हम जब रूम के अंदर जाते हैं, पोलिंग बूथ के अंदर, तो हमको वहां क्या दिखता है? हमको ईवीएम मशीन दिखता है, बैलेट बॉक्सेस दिखता है, द इंडेलिबल इंक जो अमिट स्याही है वो दिखता है, बैलेट पेपर्स इत्यादि हमको वहां देखने को मिलता है इन द पोलिंग रूम। फिर एजेंट्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट है। अलग अलग राजनीतिक दल के जो एजेंट होते हैं वो भी हमको वहां पर घूमते या बैठे हुए दिखाई देते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर फाउंड बिजी कंडक्टिंग देयर इलेक्शन वर्क। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी होती है उस इलेक्शन को, उस चुनाव को संपन्न कराने का, उन लोग हमको वहां दिखाई देते हैं अपने काम में, अपने चुनाव के कार्य को संपन्न कराते हुए वो हमको बिजी दिखते हैं। पुलिसमैन एंड सिक्योरिटी गार्ड्स सेफ गार्ड द बूथ। बूथ के अलग अलग जगहों पर, खास करके हम उसके एंट्री द्वार पर, जहां से वोटर्स आते हैं या लोग आते हैं, उस दरवाजे पर, उस गेट पर हमको पुलिस या गार्ड जो है वो हमको सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। A long queue of voters carrying their voter cards wait for their turn। फिर लोगों के जो वोट देने आए हुए होते हैं वोटर्स, उनकी एक लंबी कतार हमको दिखती है और सभी के हाथों में वोटर आईडी कार्ड हमको दिखता है। This scene can be seen from 7 in the morning till 5 in the evening as this is generally the voting hours। तो ये दृश्य हमको कब तक दिखाई देता है? सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, क्योंकि अधिकांश ये समय जो है वो वोट डालने का निर्धारित समय हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ देखो हम लोगों ने करीब 8 से 10 वाक्यों का हमने बनाया। तो इस प्रकार से कोई भी टॉपिक अगर हमको मिलता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से संबंधित हमको कुछ प्रश्नों को अपने दिमाग में लाना है और उन प्रश्नों का जो उत्तर है उस उत्तर को हमको ऐसे संकलित करके कड़ी में लिखना है कि वो एक अच्छा और सुंदर छोटा सा पैराग्राफ बन जाए। और उस पैराग्राफ में हमारा पहला जो वाक्य है वो हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हुआ हो, बीच के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो उसके डिटेल्स और आइडियाज हों, और जो हमारा लास्ट का जो सेंटेंस है वो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है। कभी कभी इंस्पिरेशनल भी होना चाहिए, कभी मॉरल गिविंग होना चाहिए, और अगर दृश्य है तो सारा दृश्य को बतलाता हुआ हमको वो एंड करता हुआ एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से और आसानी से हम किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया कि अगर पैराग्राफ हमको लिखने आता है परीक्षा में तो किस प्रकार से हम अपने मन से लिख लें, और अगर हमको पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं तो उन पॉइंट्स को भी हमको कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे उन पॉइंट्स का विस्तार करना है, ये भी इसी प्रकार से आप सोच करके कर सकते हैं। आप अपना वाक्य भी उसमें जोड़ सकते हैं और जो पॉइंट्स दिया गया है उसको विस्तार करके भी हम पैराग्राफ में जोड़ करके एक खूबसूरत सा छोटा और सही तरीके का एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को पैराग्राफ बनाने के लिए ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा और आप अच्छे से पैराग्राफ लिख पाएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।